हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट के आगे वाले टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मोल कंसेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें मोल की नीड क्यों हुई है। ठीक है, तो उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है पूरी की पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हमें क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जेई में आए या नीट में आए, वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कभी कभी हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है उसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट या फिर मास बाय मास परसेंट। देखो, इन द केमिस्ट्री वेट और मास दोनों एक ही चीज होती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा? तो वेट ऑफ सोल्यूट या फिर वेट ऑफ सोलवेंट, मतलब आपको जिसका वेट परसेंट निकालना हो इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू पावर इंटू 100 क्या करते हैं हम इसको परसेंटेज की टर्म में निकालेंगे। अब आप देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैंने कोई 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन बनाया, अगर उसके अंदर 20 ग्राम क्या है मेरे पास सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसका अगर मैं वेट परसेंट निकालने जाऊंगा या मास परसेंट निकालने जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 ग्राम डालेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, हम 20 ग्राम रखेंगे इंटू 100। तो उसका जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है, ये इन द टर्म्स ऑफ वेट, मतलब यहाँ पर हमें यूनिट लेनी है ग्राम के अंदर। अगर ऊपर ग्राम है तो हमें नीचे भी ग्राम के अंदर ही लेना है। फिर उसी तरीके से आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट? एज इट इज हमें वेट की जगह क्या कर देना है, हमें वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट, जिसका भी हमें पूछे, या तो सोल्यूट का पूछ सकता है या सोलवेंट का पूछ सकता है। ठीक है, कि किसका वेट परसेंट कितना है। ठीक है, और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पर ml है तो नीचे भी ml ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे लीटर लिख दिया ऊपर ml लिख दिया, दैट वाज नॉट ट्रू। ठीक है, फिर आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो व्हाट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जब हमारे पास सोल्यूट जो हो वो किसके अंदर हो, ग्राम के अंदर हो, और जो सॉल्यूशन हो किसके अंदर हो, ml के अंदर हो, तो हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यहाँ पे लिखते हैं। फिर अब दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब हाँ जो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होगा पीपीएम और एक क्या होगा, पीपीवी। तो व्हाट इज पीपीएम और व्हाट इज पीपीवी? तो पहले अपन समझते हैं व्हाट इज पीपीएम। पीपीएम जो होगा वो क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? सपोज डेट बहुत सारे ऐसे डेंजरस केमिकल्स होते हैं जिनका यूज क्या करता है, काफी दिक्कत भरा वाला होता है। मतलब अगर आपने उसको ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो उसका जो यूज होगा वो काफी दिक्कत वाला आएगा, तो हम उसके लिए पीपीएम यूज करते हैं। मतलब सपोज डेट पीपीएम का मतलब समझो, 1 मिलियन सोलवेंट के पार्टिकल के अंदर एक पार्टिकल किसका है, सोल्यूट का है। मतलब 1 मिलियन के अंदर एक पार्ट किसका है, सोल्यूट का है। सपोज डेट आपको एक एग्जांपल दे सकते हो, 10 लाख पानी की ड्रॉप है अपने पास, उसके अंदर हमने कोई ऐसा सोल्यूट डाला, एक बूंद सोल्यूट डाला, तो आप देखो 10 लाख वर्सेस 1, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट आती है। अब देखो ये तीन जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इसके अंदर आपको परसेंटेज की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, चाहे वो 1% मिले, आधा परसेंट मिले, 2%, 5%, 10%, ये मिलेगी। लेकिन इसके अंदर आप सपोज देखो 1 मिलियन वर्सेस 1, तो इट इज अ लार्ज डिफरेंस, तो हम पीपीएम की फॉर्म में करते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स या फिर कुछ जो ऐसे क्रिटिकल केमिकल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। वो कि है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट की सोल्वेंट में बहुत कम अमाउंट सोल्यूट डाला, मतलब ना के बराबर। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। उसी तरीके से आता है हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन। अब पीपीएम की थोड़ी बड़ी यूनिट होती है ये पीपीवी। अब समझिए 1 बिलियन पार्ट, 1 बिलियन पार्ट मतलब अराउंड, सपोज डेट आप समझिए कि हमारे पास 10 करोड़ पानी की ड्रॉपलेट है, उसके अंदर हमने कोई एक ड्रॉप जो है कोई केमिकल का डाल दिया, वो काफी हजार्डियस है या जो भी है, तो आप समझिए 1 बिलियन पार्ट के अंदर एक पार्ट किसका प्रेजेंट है, मेरे पास सोल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन के अंदर मेजर करते हैं। ये दोनों जो यूनिट होती है काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट के लिए आती है। और ये जो तीन यूनिट है, ये जो तीन कंसंट्रेशन टर्म्स है, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये थोड़ी लार्ज अमाउंट, मतलब 2%, 5%, 10% के लिए ये आ सकती है। और ये वाली जो दो यूनिट है ये काफी छोटे अमाउंट के लिए आती है। तो अगर पीपीएम है तो 10 टू पावर 6 आ जाएगा, और अगर पीपीवी है तो 10 टू पावर 9 आ जाएगा। और इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, क्योंकि बहुत सी बार क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख देते हैं अपन वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, और क्वेश्चन में अगर आ गया हमारे पास कि वेट ऑफ सोल्वेंट मतलब मास परसेंट ऑफ सोल्वेंट का निकालो, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। नहीं, आप
अगर आपसे सॉल्वेंट का पूछा है तो आप सॉल्वेंट का मास ऊपर रख दो, सॉल्यूट का पूछा है तो सॉल्यूट का मास नीचे रख दो, मतलब ऊपर रख दो। नीचे आपको सॉल्यूशन का ही मास रखना है। व्हाट इज सॉल्यूशन? अगर किसी को नहीं आता तो आप देख सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। बस दोनों में यूनिट का याद रखना, अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम, ऊपर केजी है तो नीचे केजी। उसी तरीके से ऊपर ml है तो नीचे ml, ऊपर लीटर है तो नीचे लीटर। ठीक है, आज हमने यहाँ पर 5 कंसंट्रेशन टर्म्स कवर करी है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की बची जो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पे मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री रन करती है, चाहे आप फिजिकल देख लो, ऑर्गेनिक देख लो, इनऑर्गेनिक देख लो, तो हम वो नेक्स्ट सीरीज में हम इसके बाकी के बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक